नमस्कार भाइयों, आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो ये इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि आदत मेरी थोड़ी ख़राब है, आप लोग टोक देंगे। खैर, आते हैं मुद्दे पे। आज हम बात करेंगे डीजल की, कि मतलब डीजल कहाँ से लेना चाहिए और एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों नहीं भरवाना चाहिए। तो जैसा कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों से बहुत देख रहा हूँ मैं, कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारा पंप सीज हो गया। एससी वालों ने कहा, जैसे वो एक यूट्यूबर वाले भाई साहब हैं गिरीश, बोलते हैं हमारा पंप सीज हो गया। क्यों सीज हुआ इसका तो मेरे पास कुछ मालूम नहीं है। अब एससी वालों ने बोला है तो जाहिर सी बात है कुछ हुआ ही होगा, सीज हुआ होगा चाहे जो भी, लेकिन मैं इस पे भी एग्री नहीं करता। और ये आधा टैंक फुल टैंक ये सब कोई वो नहीं है। आधा टैंक डीजल डाल के चलिए, ऐसा थोड़ी है कि सबके पास पैसे हैं कि हमेशा फुल टैंक ही करके चलेगा। मतलब पैसे सभी के पास होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोग टैंक फुल, जैसे मेरी आदत है, बहुत गंदी है और बहुत अच्छी भी है। मैं एक बार टैंक फुल कराता हूँ और जब तक मेरा रेड लाइट आने के बाद ब्लिंक करना शुरू नहीं करता मैं तब तक रिफ्यूलिंग नहीं कराता। इसका मतलब हमारा पंप सीज हो जाएगा? गलत बात है, पंप नहीं सीज होता है। क्या रीजन रहा होगा मुझे नहीं मालूम, मुझे उस चक्कर में भी नहीं पड़ना है। आते हैं पॉइंट पे। देखिए, पहली चीज क्या है कि जब भी आप रिफ्यूलिंग कराएं तो आप अपना एक पंप सेटअप करके रखें। मतलब जैसे आप एक एरिया में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जिस एरिया में आदमी रहता है वहाँ के लोगों के बारे में जानता है, वहाँ के पंप का हालचाल मालूम रहता है उसको कि पंप कैसा है कैसा नहीं है। तो हमेशा वैसे ही पंप से भराएं जहाँ पे कोई मिलावट ना हो। ठीक है, मिलावट होगी तो उसमें बड़ा नुकसान पहुँचता है पंप को, थोड़ा थोड़ा करके। और ये BS6 जो गाड़ियाँ हैं ना, बड़ी सेंसिटिव हो गई हैं, इनमें सारी चीज़ें बड़ी सेंसिटिव हो गई हैं। तो हमेशा और जैसे मान लीजिए आप तो अपने एरिया में हैं, ठीक है, एरिया का तो मालूम है आपको, एक पंप मालूम है और आप वहाँ से भराते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे कि यार एरिया से बाहर निकल गए तो किसके यहाँ जाएं। आप सिर्फ और सिर्फ अगर हाईवेज पे हैं और अपने एरिया से बाहर हैं, दो चीजें ध्यान में रखिएगा। या तो कोको पंप से तेल ले लीजिए, और नहीं तो वो पंप देखिए जहां पे ट्रकों का रेला लगा हुआ है, जहां से ट्रकें हमेशा रिफ्यूलिंग करा रही हैं। अब आप कहेंगे ट्रकों से हमारा क्या मतलब है? ठीक है, ट्रकों से मतलब ये है कि आप कितना तेल लेंगे, 20 लीटर 30 लीटर मैक्सिमम 50 लीटर, और अगर उसमें थोड़ा बहुत मिलावट भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पे ट्रक कितना तेल लेती है? 250 लीटर 300 लीटर 400 लीटर, क्या हुआ, 400 लीटर 500 लीटर ऐसे डीजल लेती है। उसमें अगर थोड़ा भी अगर बेमुरौवत का तेल पड़ेगा ट्रकों में तो वो तुरंत पता चल जाएगा और वो खबर फैल जाएगी। और ट्रकों का हिसाब किताब ये होता है ना कि वो लोग बड़े ईमानदार टाइप के होते हैं। वो ईमानदार इसलिए होते हैं कि वो लोग एक ही बार वहाँ पे तेल डलवाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि ट्रकों का मतलब, ट्रकें जब तेल लेती हैं वहाँ पे तो, और मतलब ईमानदार टाइप की, ईमानदार इसलिए कि उनका रूट एकदम फिक्स होता है, वो लोग एक ही रूट पे कॉन्टिन्यूअस चलते रहते हैं। और वो जिस गैस स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे, फ्यूल बंक, कुछ भी कह लीजिए, वहाँ जाके अगर तेल लेती हैं वो, और अगर उनको वहाँ का एवरेज समझ में आ गया और उनको अच्छा लग गया। एवरेज क्यों समझ में आ गया? क्योंकि 2.5 का 3 का एवरेज मिलता है 1 लीटर डीजल में, 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर। इसलिए मानिए अगर उनको एवरेज वहाँ का समझ में आ गया तो वो
किसी दूसरे पंप पे ट्रायल के लिए नहीं जाएंगे कि चलो उसको भी ट्राई कर लें, उसको भी ट्राई कर लें, उसको भी ट्राई कर लें। एक ही पंप वो बना लेंगी और जब भी उस रूट पे आएंगी तो वहीं से रिफ्यूलिंग होगी, ये गारंटी है। इसलिए हमेशा ये चीज़ें ध्यान दें। दूसरी चीज़, मतलब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रकों का रेला देखिए और रिफ्यूलिंग कराइए। अब आते हैं दूसरे नंबर पे कि एक्स्ट्रा प्रीमियम डीजल क्यों नहीं लेना चाहिए। एक्स्ट्रा प्रीमियम क्या होता है डीजल, उसमें आपका उसमें उसको और भी लाइट कर दिया जाता है, जिसमें से कि उसके सल्फर कंटेंट को निकाल दिया जाता है। सल्फर कंटेंट जब उसमें से निकल जाता है तो आपके डीजल, मतलब डीजल तो बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि अब आपको पॉल्यूशन के नॉर्म्स, मतलब पॉल्यूशन आप कम फैला रहे हैं अगर डीजल में से सल्फर निकल जाएगा तो। लेकिन वहीं पे आपके प्लंजर्स हैं, जो पंप है, फ्यूल पंप वगैरह, उसके प्लंजर्स वगैरह लुब्रिकेशन का काम करता है सल्फर। तो हमेशा नॉर्मल फ्यूल भरवाएं, डीजल, नॉर्मल डीजल जिसकी जो डेंसिटी हो वो 0.83 हो, 84 हो, ये डीजल सबसे सही है। आप इसको भराइए और गाड़ी चलाइए। और तेल की वजह से फिर आपको कभी भी धोखा नहीं होगा। 2-4 चीज़ें आप हमेशा अगर ध्यान में रखेंगे तो। और तो ये चीज़ें आप छोटी छोटी ध्यान में रखिए और ये सब लफड़बाजी में मत पड़िएगा कि आधा टंकी से तेल कम हो जाएगा तो आपका पंप सीज हो जाएगा। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है, ठीक है। ये सब तरीके हैं कि कौन किसको कैसे बता दे, बोल दे। और भैया पब्लिक है, पब्लिक सुनती है और वो सोचती है कि बस वही सही है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसा ना हो जाए कि आपका डीजल ख़त्म हो जाए और आप लोग कहीं रास्ते में खड़े हो जाए। सफिशिएंट अमाउंट डीजल रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आधा टंकी से ऊपर ही रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्या है चीज़ें कभी कभी क्या होती है, जैसे हाफ टैंक या बहुत नीचे लेवल डीजल पहुंच जाता है, उसमें एक ड्रॉबैक मैं बताता हूँ। ड्रॉबैक क्या होगा कि आपका जो फ्यूल फिल्टर है वो जल्दी गंदा होने के चांसेस है। क्यों? मान लीजिए आपने कभी गंदा डीजल ले लिया कहीं से, गंदा डीजल आपने कहीं से लिया और आपके टैंक में जो डस्ट नीचे जमा हुई है, जब वो क्वांटिटी कम हो जाएगी डीजल की तो वो हिलेगा डुलेगा, फिर क्या होगा, पंप उसको खींचेगा और वो फिल्टर में जाएगा, फंसेगा। आपके फिल्टर जल्दी क्लॉग होने के चांसेस है, बाकी और कोई चांस वगैरह है नहीं, ठीक है। बस इतना ही। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए। नए वीडियो के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।